नमस्कार। आइए आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। 18 वर्षों के तप के बाद उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम सावित्री रखा गया। जन्म से ही वह बहुत खूबसूरत और विदुषी थी। ऐसे में उनकी तरह का कोई वर नहीं मिलने पर राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। जंगल में उन्हें साल्व देश के राजा मिले, जिनके पुत्र सत्यवान थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति वरण कर लिया। जब वो वापस महल में आई तो वहां नारद जी उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान की आयु कम बताई और राजा को बोला कि विवाह के पश्चात सावित्री के पति की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाएगी। राजा ने ऐसा सुनकर सावित्री को विवाह के लिए मना करा, परंतु सावित्री सत्यवान को मन ही मन वरण कर चुकी थी। पुत्री की बात सुनकर राजा अश्वपति ने बड़ी धूमधाम से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। ससुराल पहुंचकर सावित्री ने तन मन से अपने सास ससुर व पति की सेवा करी। नारद जी के अनुसार मृत्यु का समय आने के पूर्व सावित्री ने वट वृक्ष और पितरों की पूजा आरंभ कर दी और 3 दिन का उपवास किया। मृत्यु का समय आने पर वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोदी में रख लिया और वहीं बैठकर विलाप करने लगी। जैसे ही यमराज सत्यवान को लेने आए तो सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर जो कि अंधे हैं वो ठीक हो जाएं। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु वह नहीं रुकी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें दोबारा वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, मेरे सास ससुर का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें तीसरा और अंतिम वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मैं पुत्रवान हो जाऊं। यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा। सावित्री बोली, महाराज आपने तो मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं, मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। यमराज समझ गए कि उनसे भूल हुई है, परंतु उन्हें सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। सावित्री वापस वट वृक्ष के नीचे आईं। वहाँ पे सत्यवान जीवित बैठे थे। सत्यवान और सावित्री दोनों 100 पुत्र प्राप्त करके चिरकाल तक सुख भोगते रहे। भगवान करुणा सागर ने जिस तरह सावित्री को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे। अगर आपको हमारे द्वारा कही गई कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो नई कथा सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।